जयकारा गुरुदेव का। आ गए आ गए आ गए आ गए जी, आ गए आ गए आ गए आ गए जी, गुरुवर जी सभागृह में आ गए जी। वो अपने भक्तों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, भक्तों के साथ, हाँ शिष्यों के साथ गुरु जी सभागृह में आ गए जी, आ गए आ गए आ गए आ गए जी, गुरुवर जी सभागृह में आ गए जी। एक मिनट चंद्रकांत भाई, ऐसे एक मिनट। आज का कार्यक्रम बहुत तेजी से करने वाले हैं। गोंदिया नगर पूरा पधारा हुआ है। गुरुजी गोंदिया के सभी लोग एक बार गुरुजी को हाथ जोड़ के नमस्ते करें। गुरुदेव गोंदिया के चरण पढ़ने के लिए निवेदन इसलिए है कि गोंदिया में एक नया नगर बसा है, रामदेव नगर, रामदेव कॉलोनी। उस रामदेव कॉलोनी में गुरुदेव एक मिनट शांत रहिए। रामदेव कॉलोनी के लोग, जो समाज के लोग हैं, उनको मंदिर जाने में असुविधा होती है, तो एक नया मंदिर निर्माण का यह नक्शा आपके समक्ष है। जगह ले ली गई है, काम को शुरू करना है। यदि आपके चरण पड़ गए तो 12 महीने में मंदिर का निर्माण हो जाएगा। इसे और केवल 20-22 किलोमीटर का फर्क पड़ेगा तो ये चरण गोंदिया पड़ेंगे। और एक बात गुरुजी के लिए कहना चाहता हूं, एक मिनट सिर्फ। सागर जहां मिठास बांटते, सागर जहां मिठास बांटते, सचमुच बात अनूठी है, उसमें भी खारापन ढूंढे, उसकी किस्मत रूठी है। जिनके संयम और नियम ने संत शिरोमणि बना दिया, उनकी पीछे के आगे दुनिया की दौलत झूठी है, उनकी पीछे के आगे। गोंदिया निवेदन के लिए पप्पी भैया, नीरू भैया एक गीत प्रस्तुत करें। एक मिनट बस शांति। बोले देवादिदेव 1008 ऋषभ देव भगवान की, बोले देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। देखिए हम सब यहाँ पर देखते हैं, गुरुवर को हमेशा मुस्कुराते हुए देखते हैं, जिनके ओठों पे मुस्कान और पैरों पे छाले हैं, जिनकी ओठों पे मुस्कान और पैरों में छाले हैं, बस ऐसे ही तो भगवान महावीर के चाहने वाले। बस ऐसे हमने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है विद्यासागर को, ज्ञान सिंधु जिसमें समा गया, देखा है ऐसे गागर को। जब तक सृष्टि के अधरों पर करुणा का पैगाम रहेगा, इस धरती की हर धड़कन में विद्यासागर नाम रहेगा, इस धरती की हर धड़कन में। बिना समय व्यस्त करते हुए मैं संक्षेप में चंद्रगिरी की बात करना चाहता हूं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले चंद्रगिरी तीर्थ के लिए यदि आप मंदिर के निर्माण से जुड़ना चाहते हैं, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है। भव्य त्रिकाल चौबीसी के साथ सहस्रकूट के जिन बिंब की स्थापना, जिसमें 1008 प्रतिमाएं स्थापित होंगी और जिसके लिए 2,01,000 रुपए की निछावर राशि निर्धारित की गई है। यदि आप वेदी के निर्माण से जुड़ना चाहते हैं, जिसके लिए 1 लाख रुपए की निछावर राशि निर्धारित की गई है। यदि आप सहस्रकूट के छत्र चौर भामंडल से जुड़ना चाहते हैं, जिसके लिए 51,000 रुपए की राशि निर्धारित की गई है। उपस्थित महानुभावों का गोंदिया से, बालाघाट से, तुमसर से, डोंगरगढ़ से, डोंगरगांव से, राजनांदगांव से, नागपुर से और जहां जहां भी पूरे भारतवर्ष से सब पधारे हैं, चंद्रगिरी तीर्थ से ट्रस्ट की ओर से हम आपका हार्दिक अभिनंदन, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, जहां जहां से आप लोग पधारे हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैन मिलन परिवार जो हमारे बिहार में पूरा साथ दे रहा है, साथ में चौका लगा रहे हैं, आप आहार बिहार की व्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं, उनके सम्मान में भी जोरदार तालियां। गोंदिया वाले हमारे यहाँ आज पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करने यहाँ सब आए हैं, आप सभी के साथ मिलकर पूरे लोग मिलकर सामूहिक पूजा करेंगे। महिला मंडल को भी बहुत बहुत साधुवाद। हम आचार्य भगवान के करकमलों में प्रथम साहस प्रदान करने के लिए सिर्फ जिनके नामों की घोषणा होती है 2 लोग आएंगे, श्री महावीर जी, पुष्पा जी, नरेंद्र जी, आमगांव अजमेरा परिवार। तालियां बजाकर अनुमोदना। हाँ, और द्वितीय नाम, चलिए अपना स्थान ग्रहण करें, इधर से। हाँ, द्वितीय नाम शैलेश जी गोंदिया, एक व्यक्ति शैलेश जी गोंदिया। आनंद जी, प्रमिला जी जैन गोंदिया। चतुर्थ सास्थान करने के लिए श्री
अनिल जी जैन, सीमा जी, अनिल जी जैन गोंदिया, एक व्यक्ति आए, एक व्यक्ति, और हाँ उनके साथ आने दें, उनके साथ आने दें। सूरज जी, लाडली परिवार गोंदिया, बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऊपर ऊपर ऊपर, बहुत हाथ लगाई, हाथ लगाई, हाथ लगाई, तालियां बजाकर अनुमोदना कर दे। और अगला सांस प्रदान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं राकेश जी जैन, सम्यक जी जैन, पाटनी परिवार गोंदिया, शीघ्रता से, हाँ रखते जाएं शीघ्रता से। सार्थिका जी जैन, अंकित जी जैन गोंदिया, सांस भेंट के लिए, यहीं से, बस बस बस। और उसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रमेश जी गायधनी जी जैन गोंदिया, आप भी आए सांस प्रदान करने का सौभाग्य। दिव्या सुमेर जी जैन गोंदिया, अपना स्थान। रौनक, रौनक भैया अपनी बात हथकरघा के माध्यम से रखेंगे, शीघ्रता से तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना। रौनक भैया, बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हेलो, मैं आज आप लोगों को एक ऐसे गुरुजी के प्रकल्प के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो एक बहुत ही काल्पनिक सा था कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपने कभी सोचा कि जेल में कैदी क्या करते होंगे या जेल से निकलने के बाद कैदियों का जीवन कैसा होता होगा, इतनी यातनाओं के बीच उनका जीवन कैसे चलता होगा। तो गुरुजी के आशीर्वाद से उनके लिए संजीवदार कैदी 10 से 15,000 20,000 रुपए महीने कमा रहे हैं। वो प्रतिदिन जेल के अंदर गुरुजी की पूजा करते हैं, उसके बाद ही हथकरघा का काम करते हैं और इतनी अद्भुत बनारसी साड़ी बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं। यहाँ बाहर अपनापन का हथकरघा का एक स्टॉल लगा होगा, आप लोग उसे जरूर देखें। मुझे गोंदिया का महिला मंडल दिख रहा है, एक से कलर की साड़ी पहने हैं, तो आप लोग एक हथकरघा की ऐसे एक पूरा सेट साड़ी बनवा सकते हैं। और एक गुरुजी के आशीर्वाद से अहिंसा का बिगुल पूरे भारत के दिगंबर जैन मंदिरों के लिए अपनापन हथकरघा संस्था के माध्यम से निःशुल्क प्रक्षाल का कपड़ा भेजा जा रहा है। तो जो भी यहाँ पे आए हुए हैं और जो भी जहाँ जैसे जुड़े हों, सब लोग अपनापन हथकरघा के प्रक्षाल का कपड़ा लें। एक मोबाइल नंबर मैं बोल रहा हूँ, वो नोट करें, उस पर मैसेज या फोन करके फ्री में निःशुल्क हथकरघा का कपड़ा मंगाएं। क्योंकि पावर लूम के कपड़े में मटन टेलो चर्बी का प्रयोग होता है, तो कम से कम ये अहिंसा के बिगुल में आप सब लोगों का साथ मिले और हम प्रत्येक दिगंबर जैन मंदिर में हथकरघा का कपड़ा उपयोग करें, प्रक्षाल का कपड़ा। एक नंबर सब लोग नोट करें, 6269601008। बाद में मैं अभी यही हूँ, जो भी संपर्क करना चाहे कर सकते हैं। और बाहर हथकरघा का स्टॉल है, एक बार जवस देखें। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरु जी। और हम सब आचार्य भगवान की पूजन की ओर चलते हैं, नमोस्तु करते हैं। बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जय। पूजन प्रारंभ। आचार्य श्री जी के चरणों में मैं झुका रही अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर संवोषटावानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग बैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। जल जल निज शांत स्वरूप न जाने कहा, जीवन भर इसे भुलाया हूँ। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत को भटकाना, चरणों में अर्पित
अक्षय है, अक्षय पद मुझको मिल जाए। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय पर प्राप्त है अष्टान निर्पामिति। तृष्णा को तृप्ति करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला, मैं काम भाव वेदा से करूं मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विदर्शनाय पुष्पम निर्पामिति। अति की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति बख्श अबख्श बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगा। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय मम क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। अंधकार से व्याकुल हो मुझको नहीं मैंने पहचाना, मैं राग देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा, तम दूर भगा देना तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह था माना, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा था अपनाना। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्त है फलम निर्पामिति। जग की वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में मैं अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्त है अर्घम निर्पामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक है, योगीश्वर है महासंत है, अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम ह्रीं आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिंद्राय पूर्ण जयमाला अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जज साहब साकोली के आपसे निवेदन आप भी आ जाएं। भगवंत साहिल जैन जोरदार तालियां, हाथों को जोड़ लें, आचार्य परमेष्ठी के चरणों में निवेदन करें। हे आचार्य परमेष्ठी अपनी अमृतमय वाणी से कृतार्थ करने की कृपा करें। नमोस्तु। चरणों में झुका ये माता, चरण दे दो गोंदिया। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। सुनो, किसान है आधुनिक नहीं, किंतु पहले के कालों में जो किसान होते थे उनके साधन आदि के भी पुराने ही होते थे, जो आज उपलब्ध भी नहीं हो पाते देखने को आप लोगों को। तो वह सुबह सुबह प्रभात वेला से भी और थोड़ा सा सुबह चरस चलाता था। चरस का क्या अर्थ होता है? वह
पानी भरने का एक चमड़ी का होता है अथवा और कोई लोहे इत्यादि का भी होता। बैलों के माध्यम से, उस चरस के माध्यम से पानी वह खेत में पहुंचाता है। प्रतिदिन इसमें कम से कम भी 6-7 घंटे वो पानी पिलाता है खेत को। पहले के साधन में और इस साधन में बहुत अंतर है, ये दिखाना या बताना चाहता हूँ। इस चरस के माध्यम से जो पानी खेत में चला जाता, वह पूरा का पूरा सोख लेती है धरती। उतना ही मात्रा में वह जल जाता है जितनी मात्रा में वह धरती भीग जाती है। भीगना अलग वस्तु और सपाट वेग से चला जाना अलग वस्तु। तो एक बार सोचता हुआ ऐसा कर ले, एक दिन पानी देना छोड़ दें ताकि पानी ज़्यादा आ जाए और 2 घंटे हम ज़्यादा चलाएं, समय भी बच जाएगा और काम भी उतना ही हो जाएगा। बैलों को भी आश्रम मिल जाएगा और अपने को भी दूसरा काम करने के लिए समय मिल जाएगा। दूसरे दिन उसको चलाए नहीं, तीसरे दिन आया, देखता है क्या हो गई ये। ऐसा लगता है ज़्यादा पानी आने से लोगों ने ज़्यादा भर लिया होगा अथवा भगवान को भी अच्छा नहीं लगा होगा। इस पानी का ये दुरुपयोग कर देगा तो सोचता रहा ऐसा क्यों है। दूसरे दिन देखता पानी जितना आता था वो आ गया। ऐसा क्यों? इस कुएं में क्यों कोई जादू है या और कोई भूत ने इस प्रकार चमत्कार दिखाना प्रारंभ कर दिया? ऐसा कुछ नहीं, किंतु निरीक्षण किए थोड़ी सी ज़्यादा चला करके तो झरने नीचे के उनके ऊपर उतना ही दबाव पड़ना चाहिए जिसके कि वो झरने का स्रोत जो है पानी का प्रभावित न हो। ज़्यादा पानी यदि निकालना चाहते हैं, धरती में जब ज़्यादा है ही नहीं और उसका वेग अपने ढंग से चलता है तो उतना ही संग्रह होता है जितना कि आवश्यक होता है। आप सुन रहे हैं? ये वाक्य महत्वपूर्ण है। कि आपके लिए काम आता है, आ जाए तो दे देना। धरती में से पानी उतना ही निकाला जाता है जितना आवश्यक है। उन झरनों से भी पानी उतना ही फूटता रहता है। उसने देखा, देखो नीचे जाने के ऊपर पानी का जो स्रोत है नीचे की ओर चला जाएगा तो वह जल्दी पानी नहीं आएगा। यह उसका नियम है, यह प्रकृति का रीत है। उसी प्रकार
आप लोगों को भी उतना ही रखना चाहिए जमा करके। जमा खाता वही तो आप रखते हैं, लेकिन रखते कितने हैं राशि वो हमें ज्ञात नहीं है। किसी को मैं नहीं बताऊंगा, आप बता दें। वह राशि ज्यादा जमा हो जाएगा तो वह ज्यादा बढ़ेगा नहीं। सरकार की भी दृष्टि जोर रहती है, इसलिए क्योंकि आपकी आदत, आपकी प्रकृति सरकार को भी ज्ञात है। ऐसा तो नहीं है सरकार दूसरी है तो आप ही लोगों में से एक जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है तो उसको भेजा जाता है। यही एकमात्र आप लोगों के धर्म में बाधक हो जाता है। धर्म क्या है तो उतना ही करना है। ज्यादा संग्रह है एक प्रकार से प्रकृति को मंजूर नहीं है, प्रकृति को मंजूर नहीं है। थोड़ी सी दीपक में आप तेल ज्यादा डाल दो, बता देना क्या होता है। वहाँ ज्यादा जो तेल होने से भभक जाएगा, जिसको आप लोग भभक जाता बोलते हैं। फिर भभक जाएगा तो उसके पास आप जा नहीं सकोगे, अब फूंक करके उसको बुझा भी नहीं सकोगे। फिर क्या करना, बुझाना तो पड़ेगा। एक बहुत बड़ा कंबल वगैरह ले करके उसके ऊपर डाल दिया, और डालते समय कुछ असावधानी हो गई तो कंबल ही जल गए। अब जाओ पास, उस कंबल के कारण ऊपर और छत पर आपने जो कुछ भी मनोरंजन के लिए बना करके रखे जल गया। आज वहां यज्ञ हो रहा है, विधान हो रहा है। योग से ईंधन पूर्ण हो गई तो वो बच गया। घर को बचाना है तो दीपक को भोगते नहीं रखना चाहिए। धीरे धीरे हमारा धर्म निष्परिग्रह धर्म है। सब पाप आप जानते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, कुचील नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, ये 4 ही पाप गिनते आप। परिग्रह को पाप मानते हो आप? जेल भी उतनी ही नहीं रहना चाहिए जितनी भभक न जा। हमारे भगवान ने आप लोगों के लिए बड़े साधन, इस परिग्रह को कोई भी पाप नहीं समझता। अरे बाप क्या, वो तो पाप का बाप है। और आप लोगों के लिए बापू भी यही कहते थे, परिग्रह पाप है। किसी को याद नहीं। अब देखो बड़े व्यक्ति आ गए, जिसके बाद जितना बड़ा पाप उसको उतने ही हम बड़े व्यक्ति के रूप में स्वीकारते हैं। यहीं पर गलती खा गए हम। हमारी गणित की व्यवस्था फेल यहीं पर है। उस गणित को कभी भी नहीं सीखना चाहिए।
तो यह भगवान ने घोषणा की है। जैन कौन है? तो बाकी जब चारों पाप से बच जाएगा, लेकिन पेट भरना तो वाजिब है। हाँ महाराज, आशीर्वाद दे दो, पेट का तो भर जाएगा। पेट भरना है, फिर इसके साथ साथ महाराज धीरे से कहता हूं, किसी को कहीं नहीं, पेट भी भरना है। पेट तो भरना ही है, लेकिन पेट ही नहीं भरना है। भैया पेट तो आप लोगों ने बना करके रख दिया, अब उतना ही रहेगा, लेकिन पेट का हम क्या कहें?